दरबार पता है ना था राजकुमार का पता है, कोई दिखा दे रहा है। यही काम करता हूँ मैं, ज्यादा सबसे पहले घर के अंदर देखता हूँ कौन कौन है कौन कौन नहीं है। चल घर के अंदर भैया के भाई घर पर आओ। भैया अरे बात क्या है, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? अरे हम भी आपका छोटा भाई हो। वार सूरज सिंह खूब अपने बड़े भैया के नाम को रोशन कर रहा है। लोग यही कहते हैं, और देखो सागर सिंह जा रहा है। वार मुन्ना मुद्दम अरे जरूरत पड़ी सकती है। मुद्दम अरे जरूरत पड़ी, लाके पैसा मुझे भैया चल दीजिए। कार पीछे का पैसा अरे नहीं मिल रहा है, क्या घर का भैया बड़ा बोझ है। भैया इस घर के परिवार का सदस्य मैं भी हूँ, मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? अरे रामचंद्र को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, उसका खर्चा दे रहे हो, मैं तो शराब पी रहा हूँ, मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा? यार सूरज सिंह आज तू नहीं बोल रहा है, ये शराब की बोतल बोल रही है। मुझसे ये समझे और ये तूने किया हो गया, ये अच्छा बुरा बढ़ाना चलो, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। पाप का तेरे में अब घड़ा भर चुका, अपनी करनी का साले सजा। खबरदार, अरे अपनी जुबान तेरे बस खबर है ना। खबरदार अपनी जुबान में मगर इजाजत का बुरा पाएगा। हाथ भाई पर अपने अरे उठाया है अगर मार हंटर से चमड़ी उड़ा दो। क्या इसीलिए लेते तुझे सेब बार का बड़ा किए थे कि एक दिन अपने बड़ा भाई में तो हाथ उठाएगा। अरे वाह भाऊजी वाह, पराई घर की दुल्हन आकर के इस घर की मालकिन बन गई, और मेरा भाई सगा खून का आज पराया हो गया। क्या इसे मेरा अधिकार नहीं है? पैसा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर मैं इतना नालायक हूँ, मुझे पैसा न मिले, मुझे खर्च के लिए पैसा तुझे दारू पीने के लिए नहीं मिलेगा, जुआ खेलने के लिए नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए हर चीज मिलेगा, पैसे इसलिए नहीं मिलेगा तुझे। ठीक है भैया, आज मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, आज
ऐसे शराब के कारण, ऐसे शराब के कारण आपके पत्नी आपके सामने हमारे पर हंटर बरसाई। बड़के भैया, आज एक खून एक खून, एक माँ बाप के जन्म है तीनों भाई। आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं आज मैं घर में को छोड़कर जा रहा हूँ। क्या मैं इस घर में रहने के काबिल हो जाऊंगा? क्या मैं इस घर में जरूर रहूंगा? आज तो मैं जा रहा हूँ। ये आगे सूरज, क्या घर का यही दस्तूर है कि बड़े भाई के सामने पराई औरत आकर के मारे? यही संस्कार है। सूरज, तू नहीं बोल रहा है, तेरी सलाम बोल रही हो। कैसे पराई घर की नारी है बोल? पराई घर की है। इस घर में माँ बाप के मर जाने के बाद मैं तो यही समझता था कि हमारे माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप का प्यार मिला है सिर्फ आपसे मिला है। आज आपके सामने आपकी पत्नी हमारे पर हंटर बरसा रही है और आप चुप होकर खड़े हुए हैं। संस्कार है। देखा नसीहत देता है ना, बढ़िया नसीहत देता है। आज अगर मेरी पत्नी ने तेरे हाथों से हंटर न छोड़ लिया होता तो हो सकता था कि तुम मेरी बदन को छलनी कर देता। के भैया, आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस घर में कब आऊंगा जब मैं इस घर के काबिल हो जाऊंगा। लेकिन याद रखो, कैसे हमारे पर हंटर बरसाई है तुम्हारी पत्नी, कसम खा के जा रहा हूँ क्या तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा। तब तक मैं शहर बात किया तो काट के फेंक दूंगा। आज भूल जाऊंगा कि मेरा भाई सूरज था। बहुत गर्मी है, घबराओ नहीं, ये गर्मी झड़ जाएगी भैया। एक समय आने पर मैं तुमसे जरूर बात करूंगा। आज तो मैं जा रहा हूँ। मेरी 500 से परीक्षा है। मैं इसीलिए अपने घर पर आया था कि बड़े भैया और भाभी का आशीर्वाद लूंगा ताकि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे 1000 रुपए परीक्षा शुल्क देना है। अगर मैं परीक्षा शुल्क नहीं दूंगा भैया तो मेरी 2 साल की पढ़ाई बर्बाद चली जाएगी। इसमें रोने की क्या बात है? भैया सूरज भाई, वो समझ रहा है कि तेरा भाई 1000 रुपए तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं देगा। भैया मैं इसलिए रो रहा हूँ, कहीं आप समझो कि सूरज की तरह मेरा चंदन न निकल जाए। जा रहा हूँ चंदन बिना काल काल प्यारे हजारी पैसा
चंदर, भैया इस वक्त मैं कंपनी जा रहा हूँ। तेरी भाभी है, खाना खाने, उसके बाद अपनी भाभी से पैसे ले लेना, उसके बाद शहर तू चला जाना। ठीक है भैया। आरती, क्या बात? चंदर 1000 रुपए की बात कर रहा है, उसे 1000 रुपए दे देना, शायद तुम्हें उसके लिए कुछ खर्च के लिए पैसे दे देना और उससे लिवा जाओ, खाना खिला दो, उसके बाद हो जाएगा सर। ठीक है, मैं ऐसे दे दूंगी पैसे। ठीक है, मैं कंपनी जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। भाभी माँ, क्या बात है? चलो घर पर भोजन बनाओ और हम भोजन करने के बाद कानपुर शहर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है। अरे चला भौजी घरवा में खानावा खियावा, चला भौजी घरवा में खानावा खियावा, खाई के ना पैसा तोले हो। चला देवर घरवा में खानावा खियाए, चला देवर घरवा में खानावा खियाए, खाई के ना पैसा तोले हो। आई के जाई सा कोले हो, आई के जाई से कोले हो, चला देवर घरवा में खानावा खियाए, चला देवर घरवा में खानावा खियाए, आई के जाई से अरे वाह बल्कि भौजी, अरे वाह बल्कि भैया, हाँ तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी हमारे पर हर के बरसात कर दी और आपने कुछ नहीं कहा, अच्छा नहीं किया। आज मैं तो कसम खा के आया हूँ, शर्त मैं तुम्हारा परिवार बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तो मैं चाय से नहीं बैठूंगा। अब मैं कहने जाऊंगा, अब मैं जा रहा बनारस तवायब के कोठे पर, ऐसी लड़की की तलाश करूंगा, ऐसी तवायब की तलाश करूंगा जिसके साथ हमारी जिंदगी ऐशो आराम से बीत जाए। अब मैं चला शहर बनारस तवायब के कोठे पर, दोस्तों खेल मजा हो। अब
अखिया पे आई बलमा, अखिया पे आई। हिलाऊंगे मारेला नजरिया, हिलाऊंगे मारेला नजरिया। हाँ, जाइया हिलाऊंगे। सारी जवानी मोरे सिनावा पे आई, सारी जवानी मोरे सिनावा पे आई, सिनावा पे आई राजा, सिनावा पे आई। जवानी मोरे सिनावा पे आई, सिनावा पे आई राजा, सिनावा पे आई। क्या बताऊं दोस्तों, मेरा नाम क्या, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। पहले नंबर, जब मैं कोठा पे आती हूँ, न जाने नौकर कहाँ मर जाते हैं, सो के पैसा लेते हैं कि जाके पैसा लेते हैं। और लेते के खबर लेती हूँ, कौन कौन है। कहाँ गए रहे उजू ना भाई, लेट में आ रही है। हम हाँ, गई रहे अंडा ले। अंडा? हाँ, अरे गर्मी में कौन अंडा खाता है? दुकान वाला देते नहीं बाटे। काहे बारे नहीं दे अंडा? कहा ना तुम्हें अंडा मिलेगा, ना राशन वाला राशन देता है, ना ब्रेड वाला पाव देता है। हाँ। कहता है बहुत पैसा हो गया, अपने भाई जी से कह देना नहीं सामान मिलेगा। अरे उसको कह देना सुबेरे पैसा मैं दे के जाऊंगी। सवेरे दे दो। हाँ, ये बता, हाँ, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। अगर कस्टमर आ जाता तो काम ही न हो जाता। और जब कस्टमर अगर आ जाएगा, हमारा धंधा बहुत लूट चल रहा है। 1 रुपए को मैं पाई पाई एक तबाह हो चुकी हूँ। हाँ, हो चुकी है। पहले जितने भैया बाबू और बैठे हैं, हाँ, मैं अपने बारे में हाँ, इनको पर्चे में बता देता हूँ। बता। ऐसे बैठ जाओ तुम, ऐसे बैठ जाओ। भैया बाबू है, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। हिलाजू पत्ता पत्ता उसको जवानी कहते हैं। हिलाजू पत्ता पत्ता उसको जवानी कहते हैं। और लोग मुझे प्यार से चंपा बाई कहते हैं। रानी कहते हैं, अरे फोफर रानी कहते हैं। और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए। मरमराई गए। अरे गुजर गए। हाँ, अच्छा, उनके गुजर के बाद क्या बताऊं, एक मेरी सहेली थी सहेली थी, जिसका नाम था उमा। वो भी अकेली थी। वो भी अकेली थी, उसके माँ बाप नहीं थे। आहा, वो उसका भी स्वर्गवास हो गया, उसका अड्डा मैं ले लू हूँ। ओ कई अंडा तू ले ले। अरे उसका अड्डा मैं बनाई हूँ। अंडा ले ले। क्या बताओ, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। आहा, अब किसी कस्टमर को कोई बुलाओ, कोई अच्छा मुर्गा, कोई अच्छा मुर्गा आएगा तो हम भोज डालेंगे। अरे उसे फंसाना है। हाँ, पटाना है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। कौन आता है। बैठा।